अध्याय चल रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया था ये जो चैप्टर जो है इसका 50% पोर्शन जो है वो जूलॉजी है और 50% पोर्शन जो है वो बॉटनी है ना बच्चों का। आप में से कईयों का फिर गया होगा। देखो जब तक जूलॉजी पढ़ रहे थे हा गाय, भेड़, बकरी, भैंस, है ना, ये जब इनके आए थे नाम तो ठीक है, मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था ना। जैसे ही पेड़ स्टार्ट कर दिए कसम से मन ही नहीं करता फिर तो बायो पढ़ने का, है ना। ऐसा ना करिएगा दोस्त, आएगा तो सिलेबस में सब कुछ, है ना। फील करो, कनेक्ट करो। क्या अभी तक हमने पादप प्रजनन का बहुत सिंपल सा मीनिंग देखा। मुझे सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे आपको वापस से वही चीज दोहराने में, जल्दी से ध्यान से सुनना। देख भाई, पादप प्रजनन का मतलब क्या था? एक तरकीब है, एक तकनीक है, तरकीब नहीं सॉरी, एक तकनीक है जिसमें हम उन्नत क्वालिटी के जनक ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उनकी क्रॉसिंग कराते हैं, क्रॉसिंग कराने से यानी मेटिंग कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, क्रॉसिंग कराने से ये आशा करते हैं कि अगली जो पीढ़ी जो आएगी वो आपकी कैसी आएगी? उन्नत किस्म की आएगी, दोनों जनकों के अच्छे अच्छे लक्षणों को लेकर आएगी। ठीक है, अगर लेकर आ जाती है तो हम बोलेंगे क्या सक्सेसफुल हुआ हमारा मिशन। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? पादप प्रजनन कहला रही है। डन, क्लियर है, समझ में आ गई? तो व्हाट इज पादप प्रजनन? सर समझ में आ गया, पहली चीज। दूसरा प्रश्न, क्यों कर रहे हैं? ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि आप एक ऐसी संतति उत्पन्न कर सके जिसके अंदर अच्छे अच्छे प्रभावी गुण आए, जिसकी उत्पादकता क्षमता बढ़े, जो तनावपूर्ण परिस्थिति को झेले, जो रोग जनकों से प्रतिरोधकता दिखाए। डन, दो चीजें समझ में आ गई। पादप प्रजनन क्या होता है समझ में आ गया, पादप प्रजनन क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा प्रश्न, कैसे कर रहे हैं? यही है ना, कैसे कर रहे हैं? तो हमने बोला पादप प्रजनन के 5 चरण हैं। कैसे करने वाले हैं? 5 चरण हैं। अब वो 5 चरण कौन कौन से, आइएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चरण जो है, ये लिखा हुआ है ना, प्रजनन के निम्न मुख्य पद हैं, स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। 5 हैं, 1 2 3 4 5 चरण है। मैं नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चरण है। आइए, सबसे पहला भाई साहब, सबसे पहला कार्य आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपको क्या ढूंढने हैं? जरा सोचिए, क्या ढूंढना है आपको? आपको वो किस्में ढूंढनी है पादपों की जो लड़ सके, किससे? रोगों से, जो प्रतिरोधकता दिखाएं, किसके खिलाफ? रोगों के खिलाफ, तनावपूर्ण परिस्थितियों के खिलाफ। तो वो आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहला काम जो होएगा वो ये कि ऐसी वेराइटीज जो नॉर्मल किस्मों से अलग होती है। अभी इसको समझाऊंगा, अभी सिर्फ चरण देख कि सबसे पहले आपने देख मोटे मोटे तौर पर समझ फील कर, मोटे मोटे तौर पर इसको समझना है। आपने सबसे पहले जनकों को ढूंढना है। ढूंढ लिया, जनक को ढूंढने के बाद में फिर उन जनकों का मूल्यांकन करना है कि भाई साहब जो जनक ढूंढे हैं वास्तव में उनके अंदर वही लक्षण हैं जो हम चाहते हैं, है ना। तो वो जनकों का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। भाई आप मुझे बताओ, मैं मार्केट जा रहा हूं, मार्केट में चावल मिलते हैं, है ना। मार्केट में गया, बाजार में क्या मिलते हैं? चावल मिलते हैं। कई दुकानों पर चावल है? मैं जगह जगह हर दुकान पर गया और चावल की क्वालिटी देख ली, देखता जा रहा हूं, जाता जा रहा हूं, क्वालिटी देखता जा रहा हूं। जहां पर मुझे बढ़िया क्वालिटी मिल गई, सबसे पहले मैं जा रहा हूं, हर जगह देख रहा हूं, जनकों को देख रहा हूं, जनकों को देखता जा रहा हूं, जनकों को देखता जा रहा हूं। एक ऐसा जनक मिला जिसके अंदर बहुत ही परिवर्तनशील बढ़िया लक्षण था, मैंने देख लिया। देखने के बाद फिर मैं उसका पूरा मूल्यांकन नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरे को अलग क्वालिटी के चावल दिखे, एक दुकान पर मेरे को अलग क्वालिटी के चावल दिखे, मैं रुक गया। रुकने के बाद फिर मैंने अंकल जी से बोला, अंकल जी ऐसे चावल और भी है क्या? अंकल जी आए, बेटा हाँ ऐसे और भी चावल है। यानी फिर मैंने क्या किया? मूल्यांकन किया। क्या किया? इवैल्यूएशन किया, चेकिंग करी कि जो भाई साहब मैं पेरेंट्स यूज में लेने वाला हूं उसके अंदर और कौन कौन से अच्छे अच्छे लक्षण हैं। डन, फाइनली तय हो गया, हमने जनक डिसाइड कर दिए हैं।
हमने पेरेंट्स डिसाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या कराएंगे, दोनों की क्रॉसिंग, चयनित जनकों के बीच संकरण करा देंगे, क्रॉसिंग करा देंगे भाई साहब, ठीक है। अब क्रॉसिंग कराने के बाद में अगली पीढ़ी पैदा होगी, हाँ पैदा होगी, और वो जो अगली पीढ़ी पैदा होगी उन कई सारी बच्चों में से हमें देखना पड़ेगा, क्या पता हमारा जो ऐच्छिक लक्षण है वो आया भी है कि नहीं आया, तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो आपने संकरण करा दिया, हाँ सर मेटिंग करा दी, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो श्रेष्ठ होगा, जो श्रेष्ठ जिसके अंदर नए लक्षण होंगे, याद कर पुनर्योगज, मैंने पहले भी बताया पुनर्योगज का मतलब नए लक्षण, जो श्रेष्ठ पुनर्योगज, श्रेष्ठ का मतलब बढ़िया, पुनर्योगज का मतलब बढ़िया नए लक्षण वाला जो बच्चा होएगा, जो पीढ़ी होएगी, आप उसका क्या करोगे, चयन करोगे। आपने चयन कर लिया, आपको पता लग गया कि अरे भैया आ गया हमारे पास, अगली पीढ़ी आ गई है जिसके अंदर मम्मी पापा दोनों के बढ़िया लक्षण आ गए। अब आप उसकी क्या करोगे, टेस्टिंग नहीं करोगे, चयन कर लिया, अब उसके बाद उसका क्या करोगे, सर परीक्षण भी तो करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि प्रॉपर जो लक्षण चाहिए थे वो आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है सर, टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग करने के बाद में नए लक्षणों का जब परीक्षण कर लोगे, परीक्षण करने के बाद में फिर आपको पता लग गया, ओहो मिशन सक्सेसफुल हो गया, हम जो पीढ़ी चाहते थे, हम जो संतति चाहते थे, हम जो पेड़ चाहते थे वो हमें मिल गया है, जिससे बहुत सारे उत्पाद मिलेंगे और बढ़िया क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, वो हमें मिल गया है। अब ये करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, उसका व्यापारीकरण करेंगे। जरा सोचिए, हमने एक ऐसा पेड़ बना दिया जिसके अंदर बहुत ही जबरदस्त लक्षण आ गए। मतलब अभी तक ऐसे थे कि ऐसे गन्ने, अभी गन्ने का उदाहरण से हम समझेंगे, अभी एक गन्ने के उदाहरण से समझा देता हूं आपको। चलो एक काम करते हैं, गन्ने के उदाहरण से समझा दूं ये वाली प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रोसेस। चलो एक गन्ने के उदाहरण से देखते हैं, हालांकि लास्ट में है, मैं बिल्कुल लास्ट में ही चल देता हूं, सीधा गन्ने पर आता हूं। ये रहा गन्ना, आइएगा ध्यान से सुनिए। ठीक है बेटा, गन्ना यानी शुगर केन जो है, वैज्ञानिक नाम ध्यान से सुनना, सैकेरम उसका वंश होता है, याद रखना, सैकेरम गन्ने का वंश होता है। आहा मजा आ गया देखकर, है पानी आ गया मुंह में, गन्ने का जूस। सैकेरम क्या होता है, सैकेरम जो है वो गन्ने का वंश नाम है, वंश नाम सैकेरम, और उसकी कई सारी जातियां होती हैं। सैकेरम बारबरी, कौन सा, सैकेरम बारबरी जो है वो उत्तरी भारत में मिलता है, ध्यान से सुनना, नॉर्थ इंडिया में मिलता है, यानी हमारी साइड में मिलता है। हम कौन है, कहां पर मिल रहा है, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सारे के सारे राज्य जो है कौन से है, उत्तर में है। तो हमारे यहां पर पंजाब, यहां पर जो गन्ना होता है वो ज्यादातर कौन सा होता है, सैकेरम बारबरी होता है, याद रखना सैकेरम बारबरी होता है। अब इस सैकेरम बारबरी की खासियत देखिए जरा क्या है, ये सैकेरम बारबरी उगता कहां पर है, उत्तर भारत में उगता है, दक्षिण भारत में नहीं उगता। क्या बोला मैंने, इसकी खासियत क्या है कि ये उत्तर भारत में उग रहा है, दक्षिण भारत में नहीं उग रहा, उत्तर भारत में उग रहा है, लेकिन इसमें जो शर्करा है ना वो थोड़ी कम है, और इसका तना जो है ना वो बहुत ही वीक होता है। तना भी कैसा होता है, वीक होता है, तना वीक होता है, जल्दी गिर जाते हैं, कौन, ये गन्ने, ठीक है, और इनकी उत्पादकता क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है सर ये तो बड़े बेकार लक्षण है, मैंने कहा बेकार तो है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये कहां उग रहा है, उत्तर भारत में, ये इसकी खासियत है, उत्तर भारत में उग पा रहा है, और जो है उत्तर भारत में नहीं उग पाते, ये उत्तर भारत में उग पा रहा है। बहुत रेयर होते हैं वो पादप जो उत्तर भारत में उग रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत की मृदा में उपजाऊ क्षमता कंपैरेटिव टू दक्षिण कम है। समझना, उत्तरी प्रदेशों में या उत्तरी राज्यों में खेती बाड़ी दक्षिण के मुकाबले क्या मानी जाती है, कम मानी जाती है। क्यों, क्योंकि उत्तरी भारत में जो जमीन जो होती है उसकी उपजाऊ क्षमता थोड़ी सी कम है, कंपैरेटिव टू दक्षिण साइड ज्यादा है। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप तो बोलेंगे ओह बेटे बहुत ही बढ़िया काम है इसका, तो ये तो उग पा रहा है, कहां उग पा रहा है, उत्तरी भारत में उग पा रहा है। मैंने कहा हाँ जी। अब
अब हमें एक और प्रजाति पता लगी गन्ने की, जिसका नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, और ये उगता है दक्षिण भारत में। कहां पर उग रहा है? दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भाई दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यार, पूरा पारितंत्र पढ़ लिया था, तुमको याद नहीं आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वो थे जहां पर उत्पादकता ज्यादा थी, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारे यहां पर इंडिया में ज्यादातर किधर की तरफ होते हैं? दक्षिण भारत जो होता है हमारा, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पास है। तो अब जरा सोचिए, ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ क्षमता जो होगी कहां पर होगी? दक्षिण भारत में होगी। खेतीबाड़ी हिसाब से कहां ज्यादा होनी चाहिए? दक्षिण भारत में होती है, लेकिन ज्यादा कहां होती है? उत्तर में होती है, क्योंकि किसानी जो है वो पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा ये साइड जो है, यहां पर किसान ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, दक्षिण में भी है, लेकिन ज्यादातर किसानी जो है वो कहां पर मिलती है? आपकी नॉर्थ साइड मिलती है। अब ये गंभीर समस्या हो गई। मैक्सिमम खेत, मैक्सिमम, भाई दक्षिण साइड में पहाड़ ज्यादा है, लैंड कम है। उत्तर में लैंड ज्यादा है, लेकिन उपजाऊ क्षमता कम है। तो ये तो बड़ा झोल सा है सर। तो मैं तुमसे सीधी सी बात बोलता हूं, देखो उत्तर साइड में किसान भी ज्यादा है, लेकिन यहां पर उपजाऊ क्षमता इतनी नहीं है। दक्षिण साइड में किसानी इतनी नहीं होती है, लेकिन यहां पर जो पेड़ उग रहे हैं उनकी उपजाऊ क्षमता ज्यादा है। जैसे हमने गन्ने की बात करी, उत्तर में जो उग रहा था कौन? सेकेरम बारबेरी उग रहा है, उगाया जाता है। किसानी यहां पर ज्यादा होती है, फार्मिंग यहां पर ज्यादा होती है। जबकि दक्षिण में जो उग रहा था सेकेरम ऑफिसिनेरम, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उग रहा है, इसका तना भी मोटा है और इसमें शर्करा की मात्रा जो है वो भी ज्यादा है, लेकिन ये उत्तर में नहीं उग पाता, नहीं उग पाता, उत्तरी क्षेत्रों में नहीं उग पाता है। तो अब क्या करे सर जी? तो हमने भाई साहब क्या करा, हमने सेकेरम बारबेरी लिया और सेकेरम ऑफिसिनेरम ले लिया, और दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा दी, और दोनों की क्रॉसिंग से हमें अगली पीढ़ी ऐसी मिल गई जो उत्तर में उग रही है, उत्तर में उग रही है। यानी कौन सा लक्षण आ गया? सेकेरम बारबेरी वाला। उत्तर में उग रही है, सेकेरम बारबेरी का लक्षण आ गया। क्या? उत्तर में उग रही है और उसके अंदर उपजाऊ क्षमता भी ज्यादा है, यानी उसमें शर्करा भी ज्यादा है, उसका तना भी मोटा है, उसकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा है। अब जरा सोचिए, किसका करेक्टर आ गया? सेकेरम ऑफिसिनेरम का आ गया। यानी इन दोनों की क्रॉसिंग से, सेकेरम बारबेरी सेकेरम ऑफिसिनेरम की क्रॉसिंग से जो पौधा पैदा हो रहा है वो बेटा जी, उसकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा हो गई, उसका तना भी मोटा, उसमें शर्करा भी ज्यादा है, और साथ साथ वो कहां पर उग रहा है? साथ ही वो उत्तरी भारत में उग रहा है। अब बताइए, इस एग्जाम्पल से तो माइंड में सेट हो गया ना कि व्हाट इज पादप प्रजनन। यही होता है पादप प्रजनन, कि भाई साहब आप यहां पर दो किस्में ले रहे थे। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर ये किस्म क्या होती है? तो जो नस्ल वर्ड तुमने यूज में लिया था ना एनिमल्स में, नस्ल, ब्रीड लिया था ना, नस्ल वर्ड यूज में लिया था ना, नस्ल अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीड। एक ही जैसे, एक ही वंश के, एक ही वंश के, एक ही जाति के, एक वंश एक ही जाति के अलग अलग प्रकार हैं। कुत्ता एक जाति थी जिसके अलग अलग प्रकार थे, जिनको हमने नस्ल बोला था, जो आपस में एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, वो नस्ल थे। अब ये नस्ल वर्ड यूज में आया था किसके लिए? जंतुओं के लिए। सेम टू सेम मीनिंग पादपों के लिए अगर यूज में आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? किस्म बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? किस्म। बस अंग्रेजी में वैरायटी बोल देते हैं, अंग्रेजी में वैरायटी बोल देते हैं, हिंदी में किस्म बोल देते हैं। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये गन्ने से मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। वापस से हम वापस से चलते हैं। तो बेटा जी टोटल 5 चरण है। सबसे पहले जनक खोजो, ठीक है साहब।
जनक खोजने के बाद जनक का मूल्यांकन करो। ठीक है साहब, जो मैं लिख रहा हूं ये ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, आपने प्रॉपर इस तरीके से लिखना है जो यहां पर लिखा हुआ है, ये लाइनें लिखनी है। परिवर्तनशीलता का संग्रहण करना है, जनकों का मूल्यांकन तथा चयन करना है, ऐसे लिखना है, याद ऐसे करना है। मैं तो शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप कहीं पेपर में मत लिख देना जनक को खोजो, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। ये मैं आपको बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में कि सबसे पहला काम क्या होएगा, जो उच्चतम क्वालिटी के जो जनक होंगे उनकी क्या की जाएगी, खोज की जाएगी, फिर उनका मूल्यांकन व चयन किया जाएगा, फिर उनकी क्या कराई जाएगी, क्रॉसिंग होएगी, फिर उनकी क्या होएगी, क्रॉसिंग होएगी, संकरण कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, क्रॉसिंग कराई जाएगी। फिर उसके बाद जो श्रेष्ठ किस्म पैदा होएगी, उस श्रेष्ठ किस्म का क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा और परीक्षण किया जाएगा। पहले निरीक्षण करो, निरीक्षण का मतलब पता लगाओ कि भाई साहब वो श्रेष्ठ किस्म है या नहीं है। जब पता लगा लिया तो फिर उस पर टेस्ट करो कि उसके अंदर वो सारे के सारे गुण आए हैं कि नहीं आए जो चाहते थे। ठीक है, जब ये सारी चीजें तय हो जाएंगी, पता लग जाएगा कि हाँ भाई श्रेष्ठ किस्म हमारे पास रेडी हो गई है, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर आ गए हैं, नए लक्षण आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, नए लक्षण आ गए हैं, पुनर्योगज लक्षण आ गए हैं, रिकॉम्बिनेंट आ गए हैं, न्यू कैरेक्टर आ गए हैं, नए कैरेक्टर। भाई एक बात बताओ, आप क्यों कर रहे हो, आप कोई नई चीज नहीं लाना चाहते? जरा सोचिए, सेक्रम बारबेरी से सेक्रम बारबेरी को अगर क्रॉस कराता जाऊं तो वो तो उत्तरी भारत में उगता जाएगा, जिसमें आपका जो शर्करा जो है वो कम रहेगी, तनाविक रहेगा। सेक्रम ऑफिसिनेरम को कराते जाएंगे, लेकिन वो उत्तर भारत तो उगेगा ही नहीं। तो भाई साहब नया लक्षण चाहिए था आपको, एक गन्ना ऐसा बनाना था जिसके अंदर एक ऐसा लक्षण हो कि वो उत्तरी भारत में भी उग जाए, जिसका तना भी मोटा हो, जिसमें अंदर शर्करा की मात्रा भी ज्यादा हो। तो ये कैसे किया आपने, क्रॉसिंग करा के, खत्म। उन्नत क्वालिटी के आपने जनक खोजे, खोजने के बाद उनका मूल्यांकन किया, चयन किया, क्रॉसिंग करा दिए, जो श्रेष्ठ किस्म होगी उसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, और फिर उसका काहे कर रहे हैं भाई साहब, किस लिए कर रहे हैं? बात तो सीधा सीधा आकर लास्ट में किस पर आ रही है, इसके लिए। भाई हकीकत यही है, जमीनी हकीकत यही है दोस्त। तू पढ़ रहा है किस लिए पढ़ रहा है, क्या करना है? नहीं सर हमें डॉक्टर बनना है, हमें समाज की सेवा करनी है। लाख में से एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो वाकई ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल कटु सत्य है भाई, बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लाख में से 2 मान लो, अरे 10 मान लो, 10,000 तो नहीं ना। इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ पढ़ा है, अपनी जिंदगी का बलिदान दिया है, किस लिए? थोड़ा सा अपने लिए, आगे जाके फ्यूचर में अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। यही तो चाहते हो ना, या धक्के खाने चाहते हो कि डॉक्टरी कर ली है, अब मैं गांव गांव भटकूंगा, ना मेरे पास रहने का ठिकाना है, ना कुछ नहीं है, मेरा बस कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। मैं फिर बोल रहा हूं, लाखों में से होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन बहुत बहुत रेयर है, 1 to 2% ऐसे होते हैं डॉक्टर्स। ये तो रही बात डॉक्टर की। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए आज की डेट में, क्या कर रहा है वो? रोटी, कपड़ा, मकान, यही 3 चीजों की जरूरत होती है ना। रोटी के लिए भी पैसे लगते हैं, मकान बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे लगते हैं। यानी कुल मिलाकर सारा खेल जो है वो गांधी जी का है, सारा खेल जो है वो गांधी जी का है कि नहीं? देख, जो चीज है, रियल है, वही है बेटा, और मुझे झूठ बोलने में कोई वो नहीं है। रियलिटी तो यही है कि हर कोई चाहता है क्या करे, पैसा कमाए। कौन चाहता है कि पैसा उड़ाए? ऑब्वियसली बात है, हर कोई चाहता है क्या, पैसा कमाए।
अब कोई कंपनी है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जो पादप प्रजनन करा रही है, उसने 2 पादपों को जनक के तौर पर यूज में लेकर क्रॉसिंग कराकर श्रेष्ठ किस्म पैदा कर दी। अब जरा सोचिए, क्या वो उसको व्यापारीकरण नहीं करेगी? वो किसानों को नहीं बताएगी ये देखो ये हम कंपनी है, हमने एक ऐसा पेड़ तैयार किया है गन्ने का या जिसका भी है, जिसकी उत्पादकता क्षमता बहुत ज्यादा है। करेगी ना, किसानों को बेचेगी ना उसके बीज, तभी तो मुनाफा कमाएगी ना। तो भाई साहब व्यापारीकरण नहीं करेंगे, अरे व्यापार करेंगे तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा कंपनी के पास, वो कंपनी इंडिया में, तो इंडिया की तरक्की नहीं होगी क्या भाई? किसी देश की तरक्की उसी के नागरिकों पर ही तो डिपेंड करती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं ना। बस ये लो 5 चरण हैं, आइए फटाफट इन 5 चरणों को थोड़ा डिटेल में देख लेते। आइए, ये 5 चरण है, जिसमें सबसे पहला चरण है क्या? परिवर्तनशीलता का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेराइटी। भाई साहब यहां पर जो चीज लिखी हुई है उसी चीज को हम समझते हैं। क्या था पहला चरण? सर पहला चरण था हमारा जनकों की खोज। यही था ना? हाँ सर, जो श्रेष्ठ क्वालिटी के जनक है उनकी खोज करनी पड़ेगी। कहां से करूं, कहां से मिलेंगे? मैंने कहा आइए ढूंढते हैं। कहां जाना पड़ेगा, कहां से? भाई यही तो आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आएगा। सर आपने 5 स्टेप बताए कि सर भैया सबसे पहले उन्नत क्वालिटी के जनकों को खोजो। मैंने कहा हाँ खोजना तो पड़ेगा। सर कहां खोजो? क्वेश्चन अब यहां आ गया। सर ये जो जनक को हम खोजने वाले हैं कि कहां खोजेंगे, कहां पर मिलेंगे? मैंने कहा रुक, सुन, तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं। एक है बेटा वो बच्चा जो शहर में रहता है और एक वो बच्चा जो जंगल में रहता है। सोचना, दिमाग लगाना। एक बच्चा जो शहर में रहता है और एक बच्चा जो गांव में, एक ऐसा गांव जो जंगल में है। मान लो जंगल के आसपास होते हैं ना गांव, ऐसे गांव में रहता है। जो जंगल के आसपास गांव में रह रहा है वहां पर बिजली की बहुत भारी समस्या, और वो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। किसकी प्रिपरेशन कर रहा है? नीट की। एक वो बच्चा जो शहर में रह रहा है, पूरा टाइम बिजली आ रही है, एक वो वहां पर प्रिपरेशन कर रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा। अरे भैया ये क्या हो गया? रुकिएगा, आप मुझे ये बताइएगा, दिमाग लगाइएगा और सोचकर मुझे बताइए। सिंपल सा प्रश्न हम तुमसे पूछ रहे हैं। लाइट बार बार जाएगी, कहां पर जाएगी? सर लाइट जो है वो बार बार जाएगी कहां पर? वहां पर जहां पर गांव है। कहां? रुकावट किसको होएगी पढ़ने में? सर जो गांव में बच्चा है उसके होएगी। लेकिन वो जो गांव में जो बच्चा है, अगर उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि उसको नीट क्लियर करना है, तो वो क्या करेगा? लाइट चली भी जाएगी तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ेगा। करेगा ना? है ना? उसको पता है ना उपाय। वो जो गांव में बच्चा है उसको पता है ना, वो ऐसी परिस्थिति को झेल रहा है ना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आ रही है ना बार बार, तो वो उसको झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है? यस, झेल पा रहा है, पढ़ रहा है। मानते मेरी बात को? सहमत है? अब जरा सोचो, शहर में बच्चा रह रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। सोचो अगर पूरे दिन में बार बार लाइट जाने लग जाए, गर्मियों का मौसम हो, है, चलो रात में भी लाइट चली गई, दिन में भी लाइट जली है और गर्मी का मौसम है। अब आप मुझे बताएं, क्या वो शहर का बच्चा पढ़ पाएगा कंसंट्रेशन से? नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक उसने ऐसी परिस्थिति को नहीं झेला। अब बताइए, इस उदाहरण को सोचकर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भाई साहब, एक है मटर का पेड़ जो है कैसा? जंगली, और एक मटर का पेड़ जिसको मैंने बोला उद्यान, उद्यान मटर। जंगली मटर,
उद्यान मटर, अंग्रेजी में बोलेंगे वाइल्ड पी, इसको अंग्रेजी में बोल देंगे गार्डन पी। ठीक है, तुमसे एक सीधे सा प्रश्न पूछते हैं, सर इनके वैज्ञानिक नाम अलग अलग होते हैं? जी हाँ, इनके वैज्ञानिक नाम भी अलग अलग होते हैं। ये होता है लेथायरस ओडोरेटस, मैंने शायद आपको पहले बताया हुआ है अनुवांशिकी में, लेथायरस ओडोरेटस। और ये होता है पाइजम सेटिवम, जिस पर मेंडल ने कार्य किया था। ठीक है, और कार्ल कॉरेंस ने इस पर कार्य किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सो दोस्त, ये आपके दो प्रकार के मटर है। अब आप मुझे बताइएगा, इन दोनों प्रकार के मटर में आपके हिसाब से खुद सोचिएगा, किस में रोग के खिलाफ लड़ने की क्षमता होगी। एक जंगल में उग रहा है और एक उद्यान में उगाया जा रहा है पूरी देखरेख के साथ में। ये पूरी देखरेख के साथ में उगाया जा रहा है, इसको कोई देख नहीं रहा, फिर भी ये उग रहा है। और अगर ये उग रहा है तो वहां की प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल रहा है, और अगर झेल रहा है, ये नहीं झेल पाएगा, ये झेल रहा है क्योंकि इसने अपने अंदर विकास किया है। तो इन दोनों में से कौन रोग के खिलाफ लड़ने की क्षमता दिखाएगा? सर ये दिखाएगा। तो भाई साहब आप मुझे बताएं, अगर मुझे जनक ढूंढने हैं तो मैं कौन सी किस्म ढूंढने की कोशिश करूंगा? दिमाग लगाओ। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, यही चीज यहां लिखी हुई है। आनुवांशिक, कहां गया? आनुवांशिक परिवर्तनशील उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। लो जी, एक ही लाइन में सीधी सीधी बात कर दी थी हमारी एनसीईआरटी ने, लेकिन हमको समझ में नहीं आती थी ये कि ये जंगली प्रजातियों से मिलेगी, ये समझ में नहीं आता था। अब आ गया समझ में, मीनिंग क्लियर है। डंडना डंडन। अब क्यों? क्योंकि भाई साहब जो जंगली किस्में हैं वो ऑलरेडी ऐसी प्रजातियां, ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर वो जीन मिल रहे हैं, जो विकास से ऐसे जीन उत्पन्न हो चुके हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने की क्षमता रखते हैं। डन, चूज कर लिया हमने। ठीक है सर, हमने चूज कर ली, हमने सारा जीन निकाल लिया, हमने वो जो ढूंढी है कौन सी, वो जो जंगली किस्में हम लोगों ने ढूंढ ली है जनक की, जो हमने जनक जो ढूंढा है, कौन सा ढूंढ लिया है? जंगली किस्म ढूंढी है उसकी। अब जंगली किस्म ढूंढने के बाद में उसका हम सारा का सारा जीन कलेक्ट करेंगे, सारे जीन कलेक्ट करेंगे। अरे भाई साहब आप खुद सोचो, आप किसी पेड़ की जंगली वैरायटी, आपने किसी पेड़ की मान लो मटर की जंगली वैरायटी देखी और आपने बोला भाई साहब ये जंगली वैरायटी जो है और ये जो उद्यान मटर की जो वैरायटी जो है, इन दोनों की आपने तुलना करी और बताया कि ये वाली जो है ये जीवाणु से जो रोग होता है उनसे लड़ सकती है। कौन? ये। ठीक है, अब आप सिर्फ जीवाणु से लड़ सकते हैं इस बेसिस पर तो नहीं लेंगे, और भी तो लक्षण देखेंगे ना। तो आपने पहले चूज तो कर लिया कि आहा बढ़िया लक्षण दिख रहा है, क्या रोग के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब आप उस जंगली किस उनके सारे के सारे जीन कलेक्ट करेंगे। सारे जीन कलेक्ट करेंगे और सारे जीन
जो होते हैं, जितने भी जीन होते हैं,